हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HD केमिस्ट्री में। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। फिर हमने सीखा था मोल्स की डेफिनेशन सीखी थी हमने। फिर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखे थे। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज मोलर मास। ठीक है, तो हम सीखने जा रहे हैं मोलर मास। मोलर मास बेटा, मोलर मास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है मोलर मास की, और कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलर मास, ये हम सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मोलर मास मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी वर्ड के आगे अगर मोलर वर्ड लग जाता है, किसी भी वर्ड के आगे अगर मोलर वर्ड लग जाता है, तो मोलर वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब होता है 1 मोल के लिए। किसी भी वर्ड के आगे अगर मोलर वर्ड लग जाए उसका मतलब होता है 1 मोल के लिए। तो मास के आगे मोलर लगा है, इसका मतलब है 1 मोल का मास। ठीक है, तो मास ऑफ it is the mass of 1 mole substance. It is the mass of 1 mole substance, है ना। मोलर मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ एनी एटम, है ना। मोलर मास ऑफ एनी एटम, किसी एटम का मोलर मास कैलकुलेट करना है, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्यों बोलते हैं ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी आप बने रहिए। तो मोलर मास ऑफ एनी एटम या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मोलर मास किसी एटम का कैसे कैलकुलेट करें? जैसे, तो पहली बात तो एटम का मोलर मास क्या होता है ना। तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। मास ऑफ 1 मोल एटम्स। मोलर मास ऑफ एटम क्या हो जाता है? मास ऑफ 1 मोल एटम्स। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर एग्जांपल हम एक एटम का मोलर मास कैलकुलेट करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कार्बन एटम है, तो एटॉमिक मास अपन को पता है कार्बन का। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 AMU, है ना। एटॉमिक मास मैंने आपको पहली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि एटॉमिक मास मतलब होता है एक एटम का मास। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU। तो मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम मतलब मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, है ना। मोलर मास का मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, या हम बोल सकते हैं मास ऑफ एनी एटम्स ऑफ कार्बन। कैसा निकालेंगे? एक एटम का मास 12 AMU, तो एन एटम्स का मास कितना होगा? 12 इंटू NA AMU। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू NA AMU। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है AMU में, तो इसको हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हम बोलते हैं ग्राम। ठीक है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है नियरली 1, और ये हो जाएगा 12 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा 12 ग्राम। तो यहाँ पर एक मजेदार बात हुई कि जो एटॉमिक मास था ना कार्बन का, कितना था? 12 AMU। एटॉमिक मास कार्बन का 12 AMU था, तो वही वैल्यू मोलर मास की भी आई 12, लेकिन वो किस में आई? ग्राम में आई। तो हमने क्या करना है, अपने को क्या करना है, हर एटम के लिए ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। हर एटम के लिए इस तरह से कैलकुलेट नहीं करना है। अपने को उसका एटॉमिक मास अगर याद होगा तो उसमें से AMU की जगह हमको क्या रख देना है? ग्राम रख देना। सिंपली उसमें AMU की जगह हमको क्या रख देना है? ग्राम। तो इसलिए इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, कि एटॉमिक मास जब भी एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये एक एटम का मास है और ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। ठीक है, तो अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन वैल्यू सेम है क्योंकि यूनिट्स अलग है। ठीक है, तो अगर हमें एटॉमिक मास पता है तो हम मोलर मास इजीली बता सकते हैं। AMU को हटा के हमको ग्राम रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ ए molecule, molar mass of a molecule. So it is the mass of 1 mole molecule. Mass of 1 mole molecule. It is the mass of 1 mole molecule, है ना, या Na molecules हम बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लें, हमें CO2 का मोलर मास चाहिए, तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता है CO2 का। मॉलिक्यूलर मास
ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44 AMU। कैसे होता है 44 AMU, ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। ये कार्बन है, इसका 12 होता है, ऑक्सीजन है 2 एटम है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 32 प्लस 12 कितना हो गया 44 AMU। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हो गया 44 AMU। हमें निकालना है मोलर मास ऑफ CO2। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल CO2 और वी कैन से मास ऑफ Na molecules of CO2 कितना हो जाएगा 44 × Na AMU, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिख देंगे 44 × 6.022 × 10⁻23। ये तो Na की वैल्यू है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिख दिया 1.66 × 10⁻24 ग्राम, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो सेम ऐसा ही इसमें हुआ कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता है तो उसमें AMU हटा के अगर आप ग्राम रख दोगे तो वो सिंपली क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है मोलर मास का, ये आपको याद रखना है। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें मॉलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालो पहले, मॉलिक्यूलर मास को AMU की जगह किसमें एक्सप्रेस कर दो, ग्राम में एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं अब हम, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का नेक्स्ट फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए अगला फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको गिवन मास ऑफ द सैंपल, गिवन मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास, गिवन मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास, है ना। किसी भी सैंपल का अगर हमें गिवन मास पता है तो उसको मोलर मास से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला आ गया गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 64 ग्राम मीथेन। ठीक है, तो अगर हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने क्या करेंगे, गिवन मास 64 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 16, तो ये आ जाएगा 4 मोल्स। ठीक है, अगर हमें मोल्स पता है मास निकालना है तो मास कैसे निकालेंगे, तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स इनटू मोलर मास कर देंगे, मोल्स इनटू मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ 5 मोल्स CO2 का मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 5 × मोलर मास 44, तो ये हो जाएगा 220 ग्राम। ठीक है, तो